जय हिंद बाबू सब आप लोग को। मीराबाई चानू जो वजन उठाई थी ना, चाइनीज वाली ससुरी डोपिंग किए हुए थे, पता है ना वहां पे वो सब डोपिंग नहीं किया रहता सब ना, तो हम लोग का भी एक गोल्ड, दूसरा गोल्ड मेडल जरूर लेके आई रहती। और ये गोल्ड मेडल देखिए बहुत अच्छा तो हम लोग नहीं कहेंगे गोल्ड मेडल जो हम लोग का ये ओलंपिक में प्रोग्रेस रहा, क्योंकि खेल पे हम लोग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, जो 7 गोल्ड मेडल रहा ना, अगर इसमें देखिएगा तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र, जहां लगता है कि नहीं लड़कियां लड़कों को पछाड़ देंगी यहाँ पे। और ये दिखाता है कि लड़कियां कहीं तक में भी जा सकती, लेकिन चल हमारे मुंह से लड़कियों का तारीफ बहुत कम निकलता है। सब खुश हो गए जब आप गलती से बोल दी। नहीं, जहां रहते हैं सही वहां हम सही बोलते हैं, और बाकी लड़की लोग अगर इसे अन्यथा न ले मजाक के तौर पे, तो हम आपको वही बोलते हैं कि अगर आप वो चीज सुधार लीजिएगा तो आप जिस घर में जाइएगा वहां लोग पूछेंगे कि हर घर में ऐसा नहीं पतो आए। हम गलत के लिए नहीं बोलते आप लोग को, आप बात समझिए इस चीज को। क्या हम कभी बोल के आप अगर ध्यान से देखें, लेकिन होता है क्या कि लड़की से ना हमरे क्या बोल रहे हैं, लड़का को नहीं बोलते हैं बकलो लकलोल। चलो हम लोग ध्यान से देखते हैं, सर को लगा कि जैसे लड़का सब बहुत सुस्त होगा, सर यहाँ खान सर का स्टूडेंट है, सुस्त तो हो नहीं सकता है। हम लोग पहले पॉलिटी को देखते हैं। देखिए बात समझिए, जितना जैसे सर भी पढ़ाए करें ना, हम भी आप लोग को बीच बीच में हम भी पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे उनको भी आदत हो जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि यहाँ के लड़का राजधानी एक्सप्रेस है सर। थोड़ा सा हो जाता है राजधानी टाइप की, आप लोग आदत हो जाता है। देखिए जितना जल्दी आप इधर कवर करके भागेंगे, जितना जल्दी अंधाधुन भागना है भागिए, उधर आपके लिए क्या रहेगा फायदा। रीजन क्या है, जुनून और जवानी दो खराब चीज होती है, बड़ी खतरनाक, इसमें बहुत पावर होता है, लेकिन ये ढल जाते हैं सब बड़ी जल्दी। इसलिए जब तक जुनून और जवानी है, पूरा दुनिया को परचम लहरा दीजिए, क्यों ये सब जब ढल जाएंगे सुनो तो किसी को कुछ नहीं पूछता है। तो अभी क्या है, आपका जुनून है एकदम, अभी के वक्त में एकदम धूम दीजिए, जितना पढ़ना है पढ़िए, और लास्ट टाइम जितना बचेगा हम ही लोग के लिए अच्छा है। टेस्ट मारिए, रिवीजन मारिए, उसी चीज को ससुरा दोहरा दीजिए। लेकिन अगर वहां जाएगा जहां लास्ट में आता है ना, तो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। आप देखिएगा, आप लोग फर्स्ट एग्जाम नहीं होगा ये दरोगा या बीपीएससी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होंगे जिसके 15 दिन पहले आप हथियार डाल देते हैं, इस बार नहीं होगा। जिसका रीजन आपने शुरुआत बहुत लेट से किया, 15 दिन पहले हम लड़कों को देखें हथियार डालते हुए कि सर इस बार ना हो पाएगा। हम लोग के वक्त में भी हुआ था, कई बार हम लोग भी एग्जाम दिए थे, तो हम लोग डिफेंस वाले में देर एग्जाम दिए थे, एनडीए वगैरह की एग्जाम में, तो खैर उसमें सोचा सबका नसीब एक जैसा नहीं न रहता। हमको सबसे ज्यादा खराब वही लगता है, मेरा हाथ में टेढ़ा है। मम्मी को हम बहुत बोलते हैं कि आप मेरा मालिश नहीं की थी बचपन में, उनकी गलती है। सरसों का तेल और लहसुन गर्म करके ठीक से मालिश की रहती। आज हम उस समय 2012 में हम लेफ्टिनेंट रहते, अब तक तो हम मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो पहुंचले रहते हैं। अब पीओके का मामला हम रहते तो अब तक सुलझा चुके रहते। कसम बता रहे हैं, बाहर में बोले तो सीनियर ब्रिगेडियर, हमारा अपन बटालियन चल यहाँ से, मराएंगे तो तुम मजबूरी में आएगा पीछे से, है कि नहीं। अगर घुस गए से ना मराएंगे तो तुम तो अइबे करेगा, कितना चिल्ला ले कि मत जाओ, आना तो तुमको है यहाँ पे। तो खैर ऊपर वाला पता नहीं क्या नहीं भेजा फौज में। तो हम लोग स्टार्ट देखिए भाई, हम लोग को तो इसमें पढ़ना है आपको साइंस और क्या जी ये आर्ट्स वाला। हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, पॉलिटी से। रीजन क्या है कि पॉलिटी से आंसर एकदम फिक्स आते हैं, छोटा सिलेबस, और नंबर क्या देता है एकदम सॉलिड, कटने उठने का सवाल ही नहीं। ये ऐसा ही एक चैप्टर होता है मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री में पगला जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री खटाखट आंसर देता है, एकदम छोटा सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी भगत सिंह हेन तेन पूना समझौता वगैरह वगैरह, यहीं से ये उठा के आपको सीधा आंसर नंबर देता है। करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स, ये छोटे छोटे जो टॉपिक है ना खुदरा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या उड़ाएंगे, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का करंट तो साथ साथ रह ही रहा है, साथ तो डेली चलेगा, करंट का टेंशन नहीं। पॉलिटी इकोनॉमिक्स, और जैसे पॉलिटी इकोनॉमिक्स होगा ये हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में तो डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री नहीं ना कर सकते, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। बट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कहां से, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, पॉलिटी से। लिखा ना यार, दूर खड़े हैं क्या हम। पॉलिटी में हम लोग देखते हैं ध्यान से, अनुच्छेद की संख्या तो सब लोग को आप लोगों को पता रहता है। हमारे देखिए पॉलिटी का जो किताब बनाया गया ना, भारतीय संविधान, इसमें अध्ययन की सुविधा के लिए इसको कई लेसन में बांटा गया। दुनिया के हर किताब में आप लेसन देख सकते हैं, ऐसा कोई किताब नहीं है जिसमें लेसन नहीं होगा। आप अपने देखेंगे महाभारत में कितने अध्याय हैं, 18। हाँ, रामायण में कितने हैं, 7। उसे क्या कहते हैं, कांड कहते हैं। सुंदर कांड सबसे फेमस कांड है वहां पे। कुरान पढ़िएगा तो उसमें भी लेसन है, 30 चैप्टर, पारा कहते हैं जिसको, 30 पारे का। तो भैया हमारी भी किताब कौन सी है, ये आपका भारतीय संविधान, कितने लेसन है, 22। कितने लेसन है, 22।
तो 22 लेसन को क्या कहते हैं? भाग। कितने भाग हैं? 22। लेकिन क्या किया गया ना, इसमें 1 2 3 जैसे भाग देखेंगे, 4 था तो 4 का क जोड़ के मूल कर्तव्य घुसा दिया, उसमें 9 है तो 9 का क ख जोड़ दीजिए, वहां पर 14 के क में अधिकरण घुसा दीजिए। ऐसे करते करते कितना हो गया? 25। बट संख्या वाइज कितना है सब? 22। कितने वाइज है संख्या वाइज? कितने? 5 बोल रहा है सब बकलोल, हम यहाँ ऐसे बोलते रहे तो 5 22। कितने भाग है? 22। और उसको हम सीक्वेंस में टॉपिक वाइज कैसे सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे मान के चलिए आप नोट्स बनाते हैं तो एगो यहाँ पे ऐसे तीर दे के लिखते हैं कि नहीं, यहाँ पे नोट्स बना के, तो इसी को आर्टिकल या क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद की संख्या जो है वो नंबर वाइज देखेंगे तो कितनी है? 395। लेकिन क ख जोड़ देंगे तो 470 चल जाएगा। कहां लिखे जी? 395। तो नंबर वाइज में कितना है? 395। क्या 396 नंबर का अनुच्छेद देखे हैं? नहीं, नंबर वाइज कितना है? 395। अब उसमें से क ख ग घ जोड़ के आप उसके 400 हिला दीजिए, 500 हिला दीजिए, उसके रुकने का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि संविधान में हमारे यहाँ जब केस कर सकते हैं, आपको अगर हमारे संविधान से कोई दिक्कत है तो भीमराव अंबेडकर ने भरी सभा में कहा था कि जिस कोई भी आने वाले समय में भारतीय संविधान में कोई सुधार करना चाहता है तो उसमें नॉर्मल बहुमत से लेके आइए और इसमें सुधार कर सकते हैं। तो बहुत सारे सुधार हुए, जिसमें से एक क्वेश्चन भी पूछेगा, कभी केशवानंद भारती पूछेगा, कभी कुछ, कभी कोई, बहुत सारे मिनर्मा मिल का मामला पूछ देगा, कई गोलकनाथ मामला पूछेगा, कई मामलों में। तो ऐसे ही मामले में भारत सरकार ने एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान का मूल ढांचा नहीं चेंज होना चाहिए। जो 395 संख्या है वो कभी 96 नहीं होगी। आपको जो जोड़ना है क ख ग करके क्या करिए? जोड़िए। कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जो, देखिए, जो भी चीज अनुच्छेद में लिखी है वो 395 ये किसी न किसी लेसन के अंडर में आती है, किसी न किसी लेसन में। जैसे लेसन नंबर 1 देखेंगे तो इसमें भारत और राज्यों के बारे में, तो इसके अंदर में कितने अनुच्छेद आ जाते हैं? 1 से 4। वैसे ही लेसन नंबर 2 देखेंगे यहाँ से तो यहाँ 5 से लेके कहां चला था? 11। वैसे ही इसमें 3 नंबर लेसन देखेंगे तो 12 से लेके कैसे चला था? 35। ये इसमें चले आते हैं। इससे ये दिक्कत हो जाता है कि जब कभी भी आप संविधान में संशोधन करने जाते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको जैसे अनुच्छेद में संशोधन करेंगे तो साथ साथ आपको कहां संशोधन करना पड़ता है? भाग में। और संशोधन करने की विधि भी बहुत टेढ़ी होती है। आपको एक बार लोकसभा में ले जाना पड़ेगा, राज्यसभा में ले जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति से साइन कराना, बड़ी तामझाम होता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिसमें इजीली संशोधन किया जा सके और उसे साइड में रखने की जरूरत थी, तो ऐसे चीजों के लिए बनाया गया अनुसूची शेड्यूल। क्या बनाया गया? अनुसूची। क्या बनाया गया? अनुसूची शेड्यूल। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। सबसे कम संख्या में क्या दिख रहा है आपको? अनुसूची। सबसे कम संख्या में अनुसूची। आज हम लोग अनुसूची को उड़ा देते हैं, 1 2 भाग भी खत्म कर देंगे। तो समझ में आ गया कि नहीं? बचेगा 20 को। ठीक है, किसी को दिक्कत? कितने भाग? मरियल की तरह मत बोला करो, खाना वाना मत खा के आया कर, लोग सोने लगेगा सब। खाना खा के आएगा तो 22 भाग। हम खाना खाए कि नहीं जी? खाए? अभी नहीं। तो हमें भूखे ना लगता है, अजीब बीमारी लगता है हमको कुछ। यहाँ पे पूछना पड़ता है हम खाए कि नहीं खाए। शादी ब्याह के बाद हमारा दिमाग खा जाएगी। आपको क्या लगता है 3 बजे पढ़ाने देगी? अरे दिमाग चाट कर। अभी सर पढ़ा रहे थे उरती, आप कौन सी बैठल है जा? वहां बैठल थे ना, 4 को सुना देती फोन करके। जितने टीचर लोग यहाँ रहते हैं कैंपस में, कभी कभी जैसे आप लोग भी कभी उठते हैं तो दोस्तों में बात करते होंगे, हम लोग भी टीचर उच्चर से मीटिंग में बात करते रहते, में किसी की पत्नी का फोन आएगा तो बेचारा कहेंगे अभी मीटिंग में है। किस लिए ये बात बेचारा बोल रहा है? वो टीचर किस लिए बोल रहा है कि मीटिंग में है, तुम अपनी बतिया खत्म करो। वो सुन लेगी मीटिंग में। अच्छा सुनिए, इधर अपनी मम्मी को समझा दीजिए, यहाँ बार बार हमरे बोलते रह रही। अरे बेचारा वो बोल रहा है कि मीटिंग में है, कि मतलब तुम मत बोलोगे, भाड़ में जा सचित नहीं, सुप्रीम कोर्ट हम कि तुम है यहाँ पे। सुन, यहाँ पे मीटिंग में बैठा लो तुम यहाँ। आप कभी बोल के देखिएगा किसी को, घर में मम्मी हो या शादीशुदा है तो आप पत्नी को बोलिएगा कि हम मीटिंग में है, तो सुन लेगी हम मीटिंग में। लेकिन जो इसलिए वो फोन की थी वो फोन पे बात बोल देगी। उसको कोई मतलब नहीं आप मीटिंग में ही कहाँ है। हमसे पूछता है, खान से हम पगलाए रहते हैं, हमसे कई को फोन बतियाता है, लेट कैसे हो गया? खान सर रोक लिए थे। खान सर कैसे रोक लेंगे? तो कहेंगे हैंड्स फ्री है, सुन रहे। ये भगवान, आइए आपको बता रहे हैं हम, आइए। जाओ सुनाएगी 4 गाड़ियां। चलिए ध्यान से याद समझते हैं। हम लोग क्या देखते हैं पहले? अनुसूची। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? कितनी अनुसूची? नंबर के हिसाब से भाग की संख्या 22। वो लास्ट जब संविधान खत्म होगा तो हम देखेंगे कि इसको 25 कैसे पहुंचा गया, इसमें 470 के पास कैसे पहुंच जाए। क ख ग घ उससे मतलब नहीं है, संख्या के हिसाब से देखना। भाग की संख्या 22, अनुच्छेद 395, अनुसूची 12। पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी, पहले अनुसूचियों की संख्या 8, अभी कितनी हो गई है? 12। अभी कितनी हो गई है? 12।
तो पहली अनुसूची में भारत में राज्य और संघ के बारे में है। क्या है? भारत राज्य और संघ। भारत क्या है? राज्यों से मिलकर बना है। भारत किससे मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर बना है। तो भारत में कितने हैं? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। भाई मात्रा में कोई दिक्कत हो देखिए, हमारे यहाँ अभी के वर्तमान में कितने राज्य? 28। देखिए 29 था, तेलंगाना को जब बनाया गया 2 जून 2014 को, तो तेलंगाना का बनाया गया तो 29 हुआ, तो कश्मीर को तोड़ दिया गया, कितना हो गया? 28 हो गया। अब यूनियन टेरिटरी में देख लीजिए, बड़ी चेंजिंग हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा यूनियन टेरिटरी में, इसलिए यूनियन टेरिटरी वाले को ध्यान से देखते चलिएगा। यूनियन टेरिटरी से, यूनियन टेरिटरी किसे कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश वैसे जगह को बोला जाता है जो बहुत छोटा हो या सांस्कृतिक रूप से अलग हो या उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो, तो उसे केंद्र सरकार अपने अधीन ले लेता है। अगर केंद्र सरकार अपने अधीन नहीं लेगा तो राज्य सरकार को इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि अगर वो दूर है तो दूरी का फायदा उठा के उसे भारत से तोड़ सकता है। जैसे यहां पर आपका अंडमान निकोबार, चाहे तो तोड़ देगा, इतना दूरी है, क्योंकि राज्य के पास इतनी शक्तियां होती है, अपना पुलिस, अपना प्रशासन, सब कुछ अपना होता है, चाहे तो तोड़ देगा यहां पर। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में पत्थर पहले बहुत चलता था, जैसे 370 तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनको पत्थर चलाने दीजिए यहाँ पे। तो ये बहुत गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। तो भाई हम लोग के लिए गड़बड़ थोड़ी हुआ, या कश्मीर के जो आम नागरिक है उसके लिए कोई गड़बड़ नहीं हुआ। पत्थर चला रहे थे उनके लिए दिक्कत हुआ। तो हम लोग किसको देखते हैं? केंद्र शासित प्रदेश को। जम्मू कश्मीर अब कितने भाग में बढ़ चुका है? 2। और दोनों क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। बड़ा एरिया लद्दाख का बना दिया गया, उसको छोड़ते हैं। चंडीगढ़ दूसरा कौन हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली। चंडीगढ़ के बाद कौन हो गया? दिल्ली। यार ये नक्शा बहुत गाढ़ा है। देखिए पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4। ऊपर निपटा दिए 4 ठो। बोलिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 ऊपर चला गया। यहां पर सुनिए ध्यान से, इधर दादरा दमन द्वीप था। कौन था? दमन द्वीप। और यहां एक अलग से था दादरा नागर हवेली, अलग से था दादरा नागर। अमित शाह ने कह दिया कि भैया तीनों को सटा के एक के बार पढ़ो, दमन द्वीप दादरा नागर हवेली। ठीक हुआ, इतना बड़ा किसी का नाम नहीं होता ना, तो ओएमआर में अटता ही नहीं। क्या नाम हो गया? दमन द्वीप दादरा नागर हवेली। उन्होंने कहा कि जब अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, तो एक साथ पढ़ सकते हैं अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर एक साथ पढ़ सकते हैं, दमन द्वीप एक साथ पढ़ सकते हैं। तो क्या मेहनत जाता है? दमन द्वीप दादरा नागर हवेली एक साथ पढ़ते में। ये लोग जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है ना, ये इतने मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं लोग ना, ये कुछ करा देगा। अगले दिन हम देखते हैं कि नोट, सुबह उठ के देखें नोट बदल गया, अगले दिन 370 हट गया, 3 तलाक हट गया। भाई इन लोग ने खतरनाक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया, और विपक्ष में किसी को जल्दी टिकने नहीं देते हैं ये लोग। इन लोग को पता है कि अभी क्या है, हम क्या बता रहे हैं, इन सब लोग को पता है। नरेंद्र मोदी नौसिखिया नहीं है, 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके, उनको पता है कि हर चीज के ढलने का एक वक्त आता है। तो अभी इन लोग के क्रेज है, अभी ये लातो चलाएंगे किसी को ना, तो कोई भी बर्दाश्त कर लेगा। और ढलने का दिन, तो ये लोग पूरा फुल प्लान में कि जब तक हम लोग के ढलने का दिन आएगा ना, तब तक तो हम लोग साफ कर चुके रहेंगे। वरना जब इंदिरा गांधी थी तो कहा जाता था इंदिरा मतलब भारत, भारत हटाना, जो इंदिरा गांधी बोली वही देश का कानून है। तो अभी क्या है, मोदी मतलब भारत। इसका ये लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। अगले दिन पता चला हाँ ऐसे हो गया, यहाँ पर नोट बदला गया था, तो काफी, हालांकि उतना सक्सेस नहीं हुआ, खैर उस अलग टॉपिक है। तो दादरा नागर हवेली और क्या हो गया, दमन द्वीप। दमन द्वीप दादरा नागर हवेली एक ही में गिनिएगा, दमन द्वीप दादरा नागर हवेली 5 हो गया। दमन द्वीप दादरा नागर हवेली कितना हो गया, 5। अब देखिए पांडिचेरी, पांडिचेरी चार जगह पे, 1 2 3 4, इन सबको मिला के क्या कहते हैं, पांडिचेरी। सबको मिला के पांडिचेरी, सबको मिला दिए तो पांडिचेरी। उसके बाद लक्षद्वीप, कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। इधर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप का अंडमान निकोबार। टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। कितने हो गए, 8। पहला जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली, यहाँ पर पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। कौन सा राज्य कहां से शुरू होता है, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना, जनसंख्या कितना, ये सारी जो जानकारी लिखी गई है अनुच्छेद 1 में आपको नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, अनुसूची 1 में। किसमें मिलेगा, अनुसूची 1 में। यूनियन टेरिटरी की संख्या
अब एक बात बताइए, अगर कोई राज्य का भी बंटवारा किया जाता है तो अनुसूची 1 में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि ये राज्य की सीमा बदल गई है, ऐसे होगी। इसीलिए देखिए 370 को कैसे चेंज किया, एकदम हवा की तरह। रीजन क्या है कि पहले ही से संविधान वालों ने कहा है कि इसमें कुछ भी चेंज करना होगा ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो 370 हट गया चुपचाप वहां से। तो ये पहली राज्य में क्या, भारत राज्यों का क्या संघ है, भारत राज्यों का संघ। इस संघ में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 याद रहेंगे ना। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, वेतन। क्या है, वेतन। सरकारी फंड से किसको किसको वेतन दिए जाएंगे, इस सब की चर्चा किसमें, अनुसूची 2, शेड्यूल किसमें 2। सरकारी वेतन से किसे, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, विधानसभा सॉरी लोकसभा वाले को, राज्यसभा वाले को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, सबको जितना सैलरी देना है, कितने तारीख को सैलरी देना है, कितने अमाउंट में सैलरी देना है, ये सारी चर्चा किसमें है, 2। किसमें है, 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, जितना पॉलिटी जितना पढ़ाया जाएगा ना, जितना पॉलिटी, उस सब का कंप्लीट पीडीएफ आपको कल मिलेगा, एक बार में पूरा पॉलिटी का, मतलब पार्ट बाय पार्ट नहीं। जैसे फाउंडेशन में क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे आदमी आराम आराम से पढ़ाता है, तो उसमें जितना पार्ट पढ़ाया गया उतने का पीडीएफ। लेकिन पॉलिटी में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट पीडीएफ। अब पॉलिटी जैसे खत्म होगी ना, तो पूरे सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ, यानी टोटल सेशन में आपको कितने पीडीएफ मिलेंगे, 2। एक में पॉलिटी और इनमें 3 मिलेगा, एक में पॉलिटी, एक में करंट अफेयर, और एक बाकी आपका, अब करंट अफेयर का हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी करंट अफेयर का पीडीएफ बिखरा हुआ है, उसका हम नहीं बता रहे। बट जो साइंस और आर्ट्स वाला पोर्शन है, एक में आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ, और उसके बाद जो दूसरा मिलेगा कंप्लीट, उसमें आपको भी झमेला नहीं रहेगा, एक बार में हम लोग को भी बांटने में झमेला हो जाता है। तो वेतन की चर्चा किसमें, 2। वेतन की चर्चा 2 में। उसके बाद किसकी चर्चा है, शपथ। अब ये शपथ क्या है, आप ध्यान से देखिएगा ना, तो आप देखेंगे कोई भी शपथ लेगा ना, तो एगो किताब, एगो पन्ना ले ले रहता है। राज्यपाल लेगा, कहेगा हम जो बोल रहे हैं पढ़ते जाओ, जहां खाली जगह रहेगा वो मैं अपन नाम बोल दियो, मैं, तो वो कहेगा मैं फलाना आदमी, मैं यमराज ईश्वर की शपथ लेता हूं जो नाम है आपका, आप क्या करते रहिए नाम। तो जो कागजवा ले ले रहता है वो कौन सी है, अनुसूची 3 में से वो देखता है कि अरे कोना को कोने डिजाइन से शपथ दिलाना है, क्योंकि जो सेना प्रमुख शपथ लेंगे वो अलग है, जज का शपथ अलग है, क्योंकि काम अलग तो शपथ अलग, राष्ट्रपति का शपथ अलग है, प्रधानमंत्री का शपथ अलग है, सबका शपथ अलग अलग है। अब कहां लिखिएगा शपथ को, तो सबको किसमें सटा दिया है, अनुसूची 2 में लिखा है कि जितने 3 में जितने लोग शपथ लेंगे उसमें यहां। अब भैया एमपी का शपथ कैसा है, एमएलए का शपथ कैसा होगा, राष्ट्रपति का कैसे होगा, पीएम का कैसे होगा। अब मान के चलिए शपथ ले लिए यहाँ पे, अब राष्ट्रपति देखेगा भैया को तो शपथ दिलाना पड़ेगा, बन के आया प्रधानमंत्री, तो कहेगा अपने स्टाफ से रायसीना के पहाड़ी बैठल है, लेके आओ तो एगो संविधान ओरिजिनल, तो ओरिजिनल संविधान लाएगा, उनमें से अनुसूची कितना खोलेगा, 3, हमें देखेगा नहीं तो विधायक वाला है, ये राज्यपाल वाला है, ये जज वाला, हाँ ये प्रधानमंत्री, फाड़ दे के फाड़ दे, ले फोटो कॉपी करा के ले, 2 एगो प्रधानमंत्री रखेगा, एगो हम रखे, रख देना। अब भाई एगो उसको थमा देगा, एगो अपने थमा, बोलो मेरे साथ बोलो, मैं यमराज शपथ लेता हूं ये चीज का। किसी को कोई दिक्कत है तो इस आप हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ऐसे कोई फाड़ने और नहीं जाता है, पहले से उसका पीडीएफ रहता होगा उन सब के पास, भाई मशीन उसीन सब रख ले होगा, समझा, सब चीज रहता है। प्रधानमंत्री वगैरह सबसे तेज, इस दुनिया में सबसे तेज काम करने वाला ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, और उसके बाद है राष्ट्रपति भवन। मैं पिछले 2-3 बैच पहले के एक लड़के थे सब जिसका जॉब हुआ था, तो एक तो का हो गया राष्ट्रपति भवन में और एक का हुआ पीएमओ में। अब दोनों से एक बार इत्तेफाक से आया, हम पूछे कि एक बात बता, तुम लोग को अगर कोई जरूरत रहता है तो किसकी बात पहले सुनता है, कल सर हम लोग पीएमओ, एक सर हम पीएमओ वाला बोल देते ना, जैसे मान के चलिए एसी गड़बड़ हुआ, सीधे बोलेगा पीएमओ ऑफिस से एसी, धाए धाए पहुंचता है सब वहां पे। अब बोलेगा राष्ट्रपति भवन से हुआ है, तो पूछता है किस एरिया में, मैंने जिधर राष्ट्रपति रहते हैं उधर कि दूसरे एरिया में, बोलेगा तो 340 कमरा है उसमें, दूसरे एरिया में, अच्छा आप बताइए, पूरा लिस्ट लिखवा लेगा, 3 बार 4 बार फोन करेंगे तब जाता है। तो जो पावर पीएमओ का है ना वो किसी का नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जल्दी किसी को सस्पेंड नहीं करता, पीएमओ और वो मोदी डबल पीएमओ है उनके यहां से अगर गड़बड़ हुआ तो सीधे अमित शाह को फोन करेंगे, सुन रहे हो भाई गड़बड़ आदमी है, भगाओ इसको, उसके बाद आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो बहुत पावरफुल ऑफिस होता है पीएमओ वगैरह। तो जितने लोगों का शपथ लेना है किसमें जाना, अब राज्यसभा की सीटों की संख्या, किसकी, राज्यसभा में। देखिए राज्यसभा एक ऐसा चीज होता है ना जहां बिना चुनाव लड़े जा सकते हैं और पावर बराबर ही रहता है। मनमोहन सिंह ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, मनमोहन सिंह चुनाव लड़े नहीं, कहां चले गए, राज्यसभा। अमित शाह चुनाव नहीं लड़े, अहमदाबाद से राज्यसभा के सीट, अहमदाबाद से हैं, बहुत पहले गए थे शायद, गांधीनगर वही से वही।
दोनों एक के पास है सब, वहीं पे वहां से क्या हो गया, राज्यसभा में चले गए। तो बहुत से ऐसे, जैसे बिहार के ही देखिए ना, आरसीपी सिंह मंत्री बन गए, नीतीश कुमार विधान परिषद के हैं, यहाँ राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, राज्यसभा से क्या करते हैं, वहां चले जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा रास्ता, अगर मान के चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मन करेगा, खान साहब को लेके आते हैं यहाँ नेता में, कहेंगे खान साहब सुनिए आपको राज्यसभा से बुला लेते हैं, तो राज्यसभा में ना बुला लिया जाता है। वहां चुनाव लड़ना बहुत सिंपल होता है। अब राज्यसभा आगे हम आपको समझाएंगे, बट इतना समझिए कि राज्यसभा में पावर सांसद के बराबर। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो वही है, लेकिन हमारे पढ़ने का तरीका अलग है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? हम दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 24 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी, ऑप्शन नंबर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 10 जुलाई, 13 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हाँ दोस्तों, आपसे यह पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 9 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या 19 दिसंबर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिसंबर को मनाया जाता है।